हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। फाइनली आपका यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है 26 को। अब बारी है कि एग्ज़ाम कैसा था। तो बहुत सारे यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं कि एग्ज़ाम बहुत इजी था। दोस्तों, मैं खुद एग्ज़ाम में था तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा एग्ज़ाम इजी नहीं था। एग्ज़ाम का बदलता पैटर्न और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन का बढ़ता इंपॉर्टेंस आपके एग्जामिनर जो एग्ज़ाम पैटर्न है और एग्ज़ाम का लेवल जो है उसको मॉडरेट से टफ की तरफ मूव करता हुआ नज़र आया मुझे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एंड देन इसके बाद अब बात आती है कि अब आखिर कट ऑफ क्या रह सकता है सर। तो देखिए, लास्ट ईयर्स में बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहा है। अगर आप लेटेस्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर वाला, उसके कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों ये आपका 217 यूजीसी नेट जेआरएफ का जो जेआरएफ का था 217 था जनरल कैटेगरी के। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो जून 2025 में जो आपका जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में रहेगा, मेरे हिसाब से 110 से लेकर के 115 क्वेश्चन जिसका सही होगा इस बीच में उसका जेआरएफ हो जाएगा। वहीं नेट के लिए आपको 95 प्लस करना होगा, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और वहीं आपका जो ओनली पीएचडी है, अगर 90 के आसपास सही कर पा रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आपका डन है, आप सेफ जोन में हैं। एंड ऐसे ही आपका जो ओबीसी के लिए जो आपका जेआरएफ होने वाली कंडीशन है वो 110 से लेकर के 108 और 110 के बीच में जिसका होगा उसका हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में यूजीसी नेट की अगर बात की जाए तो आपका लगभग 95 के समथिंग जिसका करेक्ट हो रहा होगा उसका नेट होने की संभावना है ओबीसी कैटेगरी में। एंड सेम जो 85 टू 90 के बीच में आपका होगा, इससे ओनली पीएचडी हो जाएगा। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेम ओबीसी कैटेगरी के समान रहने वाला है। और एससी एसटी का 5-5 क्वेश्चन आप डाउनफॉल कर लीजिए, वो जो मैंने मेरिट बताई है, ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या हो सकता है, आप अकॉर्डिंग अपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ ही आपका लगभग आपके अनुसार कितना हो रहा है और पेपर का लेवल कैसा था। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनको अपना प्रचार करना होता है। एग्जाम सेंटर से जैसे ही बच्चा बाहर निकला उसके मुंह पे माइक आप बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन हम बहुत कुछ क्वेश्चंस को हम डिटरमाइन करके ना एग्जाम पैटर्न नहीं पकड़ सकते। अब एग्जाम में हम अपना प्रेफरेंस जो देके आते हैं हमारे अकॉर्डिंग वो सही होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके आंसर हमारे सामने आते जाते हैं तो फ्रेंड कि हमारा पता चलता है कि पहले हम बोल दिए कहीं यूट्यूब चैनल वाले को कि बहुत बेस्ट एग्जाम हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारा तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई कि हमारा तो पीएचडी भी नहीं हो रहा है ना। तो यही सच्चाई है कि दोस्तों जैसे जैसे आंसर हमारे सामने आएंगे वैसे वैसे लोगों के व्यू चेंज होंगे। और वास्तव में एग्ज़ाम जो था मॉडरेट टू टफ की साइड था, ये सीरियसली सच्चाई है। और आने दीजिए, क्योंकि अगर आप ये मान रहे हैं कि जॉर्जिया मेलोनी इटली से रिलेटेड है पीएम में, तो उससे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर इजी था, है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो आपके लिए इजी लग सकते हैं, बट लेकिन जैसे प्रीएम्बल में पूछा था कि कौन कौन सी जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इससे आप पेपर का लेवल जज नहीं कर सकते। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय भी दीजिए, आपके अनुसार कट ऑफ भी बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब करते